गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज आप देख रहे हैं 26 मई की करंट अफेयर्स। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड शेयर करना। और जो वीडियो की PDF लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑप्शन बी 24 मई को। तो 24 मई को हर साल राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। इसको इंग्लिश में कॉमनवेल्थ डे भी बोलते हैं। और ये इसलिए मनाया जाता है कि इंग्लैंड की जो महारानी थी उन्होंने 1901 में कॉमनवेल्थ डे मनाने की घोषणा की थी। और ये जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं इनके बारे में थोड़ा बता दें तो जो कंट्रीज़ कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हैं उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ बोला जाता है। और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं CWC, तो जो कभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहे हैं उनको नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ बोलते हैं। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं ये 54 हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आइए आप जो अदर ऑप्शन उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो 22 मई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 23 मई है, इस दिन विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और 24 मई को तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया ही जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य ने इस रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो ये जारी की है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी जी हैं, इन्होंने रीस्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त जारी की है। तो ये जो रीस्टार्ट पैकेज है इसका उद्देश्य क्या है? तो ये रीस्टार्ट पैकेज जो है इसका उद्देश्य यह है कि लॉकडाउन की वजह से जो MSMEs हैं तो उनकी जो वो बहुत प्रभावित हुए हैं। तो MSMEs जो है इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो वो प्रभावित हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, तो इनको फिर से रीस्टार्ट किया जा सके और इसी के लिए पहली किस्त जारी की है। और ये जो किस्त जारी की है इसकी जो टोटल धनराशि है वो है 450 करोड़, जो आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी जी ने जारी की है। तो जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की जो राजधानी है वो है अमरावती, जो यहाँ के CM है वो है जगन मोहन रेड्डी, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। तो जो यहीं आपका भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर अरिजीत एडुरिस ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश से थे? तो ये थे ऑप्शन ए स्पेन से। तो अरिजीत एडुरिस ने संन्यास की घोषणा की है, ये स्पेन से थे। तो स्पेन जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो कैपिटल है वो है मैड्रिड। और जो इसकी करेंसी है वो है यूरो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में फिक्की FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी जानवी फूकन को। तो जानवी फूकन को फिक्की FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो फिक्की है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1927 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके जो हेड हैं वो हैं संगीता रेड्डी। तो संगीता रेड्डी इसकी हेड हैं। तो जो अदर ऑप्शन उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो देवजानी घोष हैं ये निस्कॉम की हेड हैं। और जो चंद्रिमा शाह हैं ये INSA की पहली अध्यक्ष बनाई गई हैं, ये चंद्रिमा शाह। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR ने भारत के किस फर्म में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का फैसला किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो में अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR ने 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का फैसला किया है। तो ये जो KKR है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉलबर्ग कॉर्विस रोबोट्स। तो एक बार फिर से बता दें, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉलबर्ग क्रोविस
रॉबर्ट्स। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, यह अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म है। इसमें यह डिसाइड किया गया है कि 1.5 अरब डॉलर का निवेश ये करेगा, और साथ ही रिलायंस की जो 2.32% जो हिस्सेदारी है वो भी खरीदेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इसके जो मालिक हैं वो हैं मुकेश अंबानी जी, जो जो एशिया के दूसरे नंबर के सबसे धनी आदमी हैं, और पहले नंबर पे है जैक मा, जो अली बाबा के संस्थापक हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने विदेश में फंसे कुछ श्रेणी के ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में आने की मंजूरी दे दी है? तो ये दी है ऑप्शन डी, केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार ने ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में आने की मंजूरी दी है। तो ओसीआई जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म होती है जिसका हिंदी में मतलब होता है भारत का प्रवासी नागरिक। तो इन कार्ड धारकों को भारत में आने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये जो ओसीआई है, ये इसमें इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये जो ओसीआई है, इसमें 26 जनवरी 1950 या उससे पहले का वह आदमी जो भारत का नागरिक रह चुका है, वो ओसीआई कार्ड धारक हो सकता है, या उसके बेटे या ग्रैंड सैड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो ओसीआई है, इसकी एक शर्त है कि इस कार्ड के लिए उनके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं होने चाहिए, तभी वो ओसीआई कार्ड धारक बन सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सरकार ने 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए 12,000 रुपये का लोन देने का ऐलान किया है? तो ये लोन देने का ऐलान किया है ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 20 जुलाई 1908 को। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बड़ोदरा, गुजरात में। और इसके जो चेयरमैन है वो है हसमुख अधिया, और इसके जो एमडी हैं उनका नाम है संजीव चड्ढा। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो ये इसकी जो टैग लाइन है वो भी आपको याद रखनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक टैग लाइन है, इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। तो ये इसकी टैग लाइन है, इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में बैंकों की जो टैग लाइन होती है वो भी पूछ ली जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत प्रसिद्ध प्लेयर का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? तो इनका जो नाम था, ये ऑप्शन है बलवीर सिंह दोसांझ। ये एक हॉकी प्लेयर थे। ये 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, और इन्होंने 1956 में भारतीय हॉकी टीम के जो कैप्टन भी बने थे 1956 में। और ये इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है कि हॉकी के पुरुष फाइनल में एक व्यक्ति द्वारा सबसे ज़्यादा गोल बनाने का भी रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। तो इनका नाम है बलवीर सिंह दोसांझ। और अदर ऑप्शन जो है इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये जो रत्नाकर मतकरी हैं, ये मराठी लेखक हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और जो देवेश राय हैं, ये बंगाली लेखक हैं। और जो राजा रंगप्पा नाइक, तो ये पूर्व लोकसभा सांसद थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो हाल ही में अम्फन तूफान से जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्रभावित हुए हैं, तो जब पीएम ने पश्चिम बंगाल की यात्रा की थी, तब उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने की राहत पैकेज देने की घोषणा की थी। और अब अमेरिका को क्या निकल रहा है दिमाग से, अब उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो जो उड़ीसा है, इसकी जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। जो यहाँ के सीएम है वो है नवीन पटनायक, जिनको अभी एक अवार्ड मिला है, हीरो टू एनिमल। ये अवार्ड उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उनको मिला है।
और जो गवर्नर हैं यहाँ के वो हैं गणेशी लाल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पश्चिमी घाट के सतत विकास को देखते हुए गठित समिति का क्या नाम है? तो इस जो समिति का नाम है वो है कस्तूरी रंगन समिति। तो इस कमेटी की सिफारिश पर 6 राज्य तो जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, तो गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इनको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन 6 राज्यों को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील एरिया घोषित किया गया है और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील एरिया घोषित किया गया है और इसी के लिए वह समिति गठित की गई है कि जो इसकी अच्छे से देख रेख कर सके। तो इसका जो समिति है उसका नाम है कस्तूरी रंगन समिति। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस समिति का नाम, तो ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं जो हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था वो क्या है। तो कल हमने आपसे पूछा था हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया ऑप्शन बी दिलीप उम्मेन को। तो दिलीप उम्मेन को इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो बढ़ते हैं जो आज का सवाल है उसकी तरफ। तो आज का जो सवाल है वो है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो लाइक करना एंड शेयर करना। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए नमस्कार।